अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है नसीहत फरामोश। एक दाना शख्स ने एक काफले को जंगल की तरफ जाते देखा। इस दाना शख्स ने काफले के लोगों को ये नसीहत की कि इस जंगल में भूख की वजह से चाहे जैसी मुश्किलात और मुसीबतें आए, लेकिन तुम हाथी के बच्चों को शिकार करके नहीं खाओगे। अगर तुम हाथी के बच्चों का शिकार करोगे तो उनकी माँ हथनी उसका बदला जरूर लेगी। लिहाजा हाथी के बच्चों को हरगिज न छेड़ना और न खाना। ये नसीहत इसलिए भी कर रहा हूँ कि तुम अपनी जान को खतरे के सुपुर्द करने से बच जाओगे। घास और पत्तों पर कनात कर लेना, मतलब कि गुजारा कर लेना, लेकिन हाथी के बच्चों का शिकार ना करना। ये नसीहत सुनकर काफले वालों ने दाना का शुक्रिया अदा किया और जंगल में अपनी राह ले ली। जंगल में चलते हुए चंद दिनों के बाद हालात ऐसे हो गए कि उन मुसाफिरों को खाने पीने के लिए कुछ मैसर ना आया। भूख से लोग निढाल होने लगे। फिर उन भूखे प्यासे मुसाफिरों ने रास्ते में एक मोटा ताजा हाथी का बच्चा देखा तो वो सब भूखे गलबे से अंधे होकर भेड़ियों की तरह टूट पड़े। उसे जल्द ही शिकार करके उसका गोश्त पकाकर सबने अपनी भूख मिटाई। एक शख्स ने नसीहत पर अमल करते हुए हाथी के इस बच्चे का गोश्त नहीं खाया था। जब उन मुसाफिरों के पेट भर गए तो फिर उन पर वनूद की तारी हुई और वो सब सो गए। इधर अपने बच्चे को ढूंढते हुए एक खौफनाक हाथी सोए हुए लोगों के सिर पर आ पहुंचा। इस हाथी ने सबसे पहले इत्तेफाक से उसी शख्स का मुंह सूंघा जिसने हाथी के बच्चे का गोश्त नहीं खाया था। इस हाथी ने हर सोए शख्स के मुंह से सूंघा, लिहाजा हाथी को हर एक से खास बू आ रही थी। हाथी ने उन सबको चीर फाड़ दिया। हाथी उन सोए हुए में से एक को पकड़ता और हवा में उछाल देता। यूं जमीन पर गिरते ही वो शख्स हलाक हो जाता। हाथी के बच्चे की माँ ने उन सब लोगों से इस तरह से इंतकाम लिया कि कोई वहां से भागकर भी जान ना बचा सका। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बड़ों की नसीहतों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।